नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह न्याय पत्र जो है वो पूरे देश की बात करता है। वहीं बीजेपी ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर के कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब ये जो न्याय की बात है ये पहले भी 2019 के चुनाव में भी की गई थी, जब कहा गया था अब होगा न्याय, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा था। अब एक बार फिर से उसी न्याय पत्र और न्याय की बात को लेकर के कांग्रेस सामने आई है, लेकिन उस पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। क्या कुछ इस न्याय पत्र के भीतर है और इस इलेक्शन में यह न्याय पत्र कांग्रेस की क्या नैया पार लगा पाएगा, उसको समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया। 5 न्याय और 25 गारंटी वाले घोषणा पत्र के जरिए हर वर्ग को साधने का काम किया। मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस है। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान कहा, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इसे चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं, अगर सत्ता में वापसी होगी तो सारे वायदे पूरे किए जाएंगे। अपना मैनिफेस्टो जारी किया मैम, 5 न्याय 25 गारंटी, इसके साथ साथ तमाम वर्गों को साधने की कोशिश देखने को मिलती नजर आई। जी बिल्कुल, साधने की बात नहीं है। ये जो 10 साल इन सभी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, आज उनको न्याय देने का वक्त आ गया है और कांग्रेस पार्टी उन्हें न्याय दिलाएगी, ये हमारी गारंटी है। एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने कटाक्ष करने की झड़ी लगा दी और वो कह रहे हैं, अगर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में काम किए होते तो गारंटी देने की नौबत नहीं आती। आज कांग्रेस के ऐसे हालात हो गए कि वो गारंटी देने पर उतारू है। कांग्रेस बौखला चुकी है क्योंकि कांग्रेस ने जो गरीब को खाली लॉलीपॉप देने का काम किया, उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए कांग्रेस लंबे समय शासन में रह करके काम करने में नाकाम रही है। कांग्रेस ने हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों के चेहरे उतारने से पहले घोषणा पत्र के जरिए प्रदेश की राजनीति में पकड़ बनाने की कोशिश जरूर की है और अब नेता चुनावी मंच से गारंटी दे सकेंगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अनु सूरा इंडियन नेशनल लोकदल से, नवीन दुबलधन आम आदमी पार्टी से, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो ये 5 न्याय 25 गारंटी की बात है, इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब आप लोगों ने इसमें ओपीएस का जिक्र नहीं किया है। आप इसमें भी कह रहे हैं कि ईवीएम से तो मतदान होगा लेकिन वीवीपैट पर्ची का मिलान कर लिया जाएगा, मतलब ईवीएम का भी कोई बहुत विरोध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ चीजें बदली हैं क्या? जी, आपको, बहन अनु सूरा जी को, भाई नवीन दुबलधन सिंह को और भाई वीरेंद्र चौहान को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा तो एक जुमलेबाज पार्टी है। असत्य बोलना, असत्य बातें करना उनकी आदत है। अभी आप हमारे मुख्यमंत्री जी की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस को कुछ किया होता तो कुछ गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे 10 साल से आपका राज है और हर 5 साल बाद जनता की आवश्यकताएं, जनता की मांगें बढ़ती चली जाती हैं। क्या जनता की एक सी मांग हमेशा रहती है, एक सी जरूरत रहती है? जब एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी अविवेकपूर्ण और हंसी की बात करता है तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए भाजपा के नेता किस चाल चरित्र के लोग हैं। अब हमने 5 गारंटी दी है और उसमें 25 गारंटी है, 5 न्याय की बात है। आपने ओपीएस की बात कही, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दिया कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। अब वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्या कहती है, उसके बाद हम प्रतिक्रिया करेंगे और हम इस पर जरूर फैसला करेंगे। अभी हम इस कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो फाइनेंस सेक्रेटरी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसलिए हमने ओपीएस की बात नहीं रखी। और जितनी हमने गारंटी दी है, आप बताइए कौन सी गलत बात कही हमने जातिगत जनगणना की बात कही है। हमने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की शुरुआत 2011 में की थी, हमारी सरकार चली गई, वो रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। हमने कहा है कि भाई जो आरक्षण की कैप है वो 50 से ज्यादा होगी। अब इस देश का दुर्भाग्य है, यही सुप्रीम कोर्ट जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आती है तो 50% कैप को भूल जाता है
और जब पिछड़े और कोर्ट पर दलित की टिप्पणी बात नहीं, आती है प्लीज, कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कोर्ट ने कैप लगाई है ना, सुनिए ना, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, कोर्ट ने ही कैप लगाई है। मैं कोर्ट ने ही कैप लगाई है, संविधान ने कैप नहीं लगाई है, कोर्ट ने लगाई है कैप। तो हम इसमें कानूनी प्रावधान करेंगे। हमने महिलाओं को कहा है कि भाई महिलाएं उनको 1 लाख रुपए सालाना उनकी आय हो, उनकी सहायता करेंगे। कौन सी गलत बात कह दी? हम अग्निपथ योजना की बात कर रहे हैं, इसको रद्द करेंगे। हम कह रहे हैं भाई जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं उनको हम देंगे। हम किसानों को कह रहे हैं कि आपको एमएसपी की गारंटी देंगे और आपका ऋण माफ करेंगे। हमने पहले भी ऋण माफ किया था। हमने राइट टू एजुकेशन हम लाए, भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए, राइट टू फूड का कानून हम लाए। हमने तो काम करके दिखाए हैं सर। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई हम जो कोई ऐसी बात कह रहे हो जो हमने पहले नहीं की। हम भाजपा के लोगों की तरह दोहरी बात तो करते नहीं। एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे मार लिया, दूसरे सांस में कहते हैं कि मोदी जी 80 करोड़ गरीबों का पेट भर रहे हैं। अब इनमें कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ये देश की जनता ही तय करेगी। ठीक है। फिर वो कहते हैं आपने भी सवाल उठाया कि भाई आपने पहले भी गारंटी दी थी, कुछ असर नहीं पड़ा। भाई जनता की मर्जी है। हमने तो पिछली बार भी अपनी गारंटी दी थी, जनता ने नहीं मानी, ये जनता का अधिकार है। और हमने जब सवाल पूछा गया कि मैंने रखा, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। मैं आप एक पत्रकार के नाते, विश्लेषक के नाते आपका और नागरिक के नाते आपका अधिकार है सवाल उठाना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब मुझे है तो आपको क्यों नहीं है? आपको भी है। ठीक। पत्रकारों ने हमसे पूछा कि भाई भाजपा यूं कह रही है भाई धन कहां से आएगा, तो हमने बाकायदा हमारे वित्त मंत्री जो बहुत है उन्होंने बताया कि हमने ये सारी गारंटियां करने से पहले पूरी सीडब्ल्यूजी के सामने इनकी फिजिबल वाइबिलिटी इकोनॉमिक सारी रखी कि पैसा कहां से आएगा। अब मैं आपसे लास्ट बात कहकर खत्म कर देता हूं। भाजपा कहती है पैसा कहां से आएगा। जब ये 16 लाख रुपए पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर देते हैं, बट्टे खाते में डाल देते हैं, तो देश के पास पैसा है। 10 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में माफी दे देते हैं, 26 लाख हो गए, तो पैसा है। और जब गरीब को कुछ देने की बात आती है तो ये हमसे पूछते हैं भाई पैसा कहां से आएगा। भाई पैसा है। फिर दूसरा सवाल ये करते हैं कि राज्यों में क्यों नहीं करते। भैया राज्यों के पास संसाधन नहीं है जितने संसाधन केंद्र के पास है, और सारा पैसा तो केंद्र के पास है जीएसटी के बाद। तो हमने जितनी भी गारंटी दी है उनको लागू करेंगे। चलिए, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जो गारंटियां दी हैं उन्हें लागू करेंगे। सब कुछ जनता के हिसाब से बनाया, ठीक है, वो जनता तय करेगी, लेकिन डिटेल्ड एक एक चीज को इसमें डाला गया है। भाई देखिए, जहां तक कांग्रेस के गारंटियों का सवाल है, उनके तथाकथित न्याय का सवाल है, तो सीधी सी बात यह है कि गारंटी तो ये तब पूरा करेंगे जब भारत की जनता, भारत का जनमानस, भारत का मतदाता इन पर भरोसा करके इनको भारत की कमान सौंपेगा, लाल किले वाले तिरंगे की डोर सौंपेगा। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान लीडरशिप ये सब देखे परखे लोग हैं। हरियाणवी में कहना हो तो ये तो देखे बाड़े परखे जांचे परखे लोग हैं। इन्होंने आज तक जो कहा वो कभी करके नहीं दिखाया। इनके यहां की गारंटी और इनकी जो ये कहते हैं कि हमने तो पैसे का हिसाब भी किया है कि कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा। वरुण भाई, आप भी जानते हैं और वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जानते हैं, माने भले ही नहीं, इनके राज में राजीव गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, वे स्वयं कहते थे कि मैं 1 रुपया वेद प्रकाश विद्रोही के दक्षिण हरियाणा स्थित गांव के विकास के लिए भेजता हूं तो वहां केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे उनके अपने कारिंदे कार्यकर्ता या चोर अफसरशाह खा जाते थे। इनकी गारंटी में तो 85% लीकेज, 85% चोरी की गारंटी है। और इनके मुकाबले गारंटी के पूरा होने की नरेंद्र मोदी की गारंटी है जब वे किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए के बटन पर अंगूठा दबाते हैं कहीं भी देश के किसी कोने में खड़े होकर। अगर वरुण जी के नाम कहीं खेत है, वीरेंद्र सिंह चौहान के नाम पर कहीं खेत क्यारी, कोई एक आध अधवाड़ा किला डबड़ी है,
तो सीधे 2,000 रुपए एक सिंगल पैसा कटे या घिसे बिना, कहीं लीकेज के बिना पहुंचता है। कांग्रेस कुछ भी कह ले, लेकिन कांग्रेस पर यकीन कोई नहीं करता। और ये मैं नहीं कह रहा केवल वरुण भाई, इनके नेता राहुल गांधी जी का पिछले दिनों वीडियो एक वायरल हुआ था। वो ये कहते हैं कि ये क्या हो गया इस देश को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं लोग मान लेते हैं, और हम कुछ भी कहते रहे उनके खिलाफ, कोई सुनने के लिए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति अगर भारतवर्ष में पैदा हुई अविश्वसनीयता की, कांग्रेस के प्रति अविश्वास की, तो ये एक दिन में पैदा नहीं हुई, ये किसी के पैदा करने से पैदा नहीं हुई। इस स्थिति को पैदा करने वाली कांग्रेस के नेताओं की अपनी करतूत है। कांग्रेस अगर सपने में भी, कांग्रेस अभी 10-20 साल कहीं सत्ता में किसी को आती हुई दिखाई नहीं देती, और सपने में भी अगर सत्ता में कहीं कांग्रेस आ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कुछ गारंटियां पक्के तौर पर मिलेंगी। कांग्रेस के कल्पना लोग के सपने के शासन में भारत के निरादर की गारंटी है, भारतीयता के निरादर की गारंटी है, संस्कृत के निरादर की गारंटी है, गंगा के निरादर की गारंटी है, सरस्वती के निरादर की गारंटी है, शहीदों के, वीर सावरकर के और भगत सिंह के निरादर की गारंटी है, किसान के निरादर की गारंटी है, और जवान के निरादर की गारंटी है, राम के निरादर की गारंटी है, श्री राम के और श्री कृष्ण के और भगवान शंकर के निरादर की गारंटी है, और सनातन की समाप्ति के संकल्प की गारंटी है कांग्रेस पार्टी के संकल्प में या इनके घोषणा पत्र में। तो कांग्रेस पार्टी जो सनातन को मिटाने के संकल्प लेने वाली पार्टी है, उस पार्टी के निपटने का समय आ गया है। और एक अंतिम बात इसमें ये गारंटी चिल्ला रहे हैं कि हम गारंटी देंगे, ये गारंटी वो गारंटी। भाई साहब, इस कांग्रेस की कोई गारंटी है क्या? ये कांग्रेस बचेगी कि नहीं इस चुनाव में, इस बात की कोई गारंटी है क्या? कांग्रेस जो घिसते जा रही है, हर चुनाव में लुप्त होने की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिसके खुद के अस्तित्व की गारंटी नहीं, जिसके कारवां से, जिसके आंगन से हर दिन कोई थोड़े बहुत ठीक ठाक नेता अगर कार्यकर्ता बचे हैं, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। जिस कांग्रेस के अपने अस्तित्व की गारंटी इन चुनावों में नहीं है, उसके घोषणा पत्र और उसमें दी गई गारंटियों का कोई अर्थ नहीं है। कुल मिलाकर के निरर्थक बातें हैं। आखिरी अंतिम प्रयास है। कांग्रेस की जो लौ है वो बुझने से पहले फड़फड़ा रही है, फपक कर अंततोगत्वा इसको बुझना ही है। महात्मा गांधी का सपना साकार होने की कगार पर मुझको तो दिखाई देता है। ठीक है अनुसूरा भाई, एक बहुत डिटेल्ड न्याय पत्र, और कांग्रेस ने कहा इसे न्याय दस्तावेज के नाम से याद किया जाएगा। इसमें कुछ चुनावी सुधार की बात भी की गई है, जैसे 10वीं सूची में अनुसूची में संशोधन की बात की गई है कि जिसने भी दल बदल किया, सांसद और विधायक, उसकी सदस्यता चली जाएगी। इस तरह की बातें भी हैं। ये इस तरह की जो दस्तावेज हैं, किस तरह का इंपैक्ट चुनाव में रहेगा, इसका आपको क्या दिखाई देता है? जी वरुण जी, जो दल बदल के जो हो रहा है देश में, कह लीजिए चाहे हरियाणा प्रदेश में, इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बने तो डेफिनेटली वो स्वागत योग्य है। अगर बनता है तो बिल्कुल, मैं तो यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल भाजपा और कांग्रेस लगातार खेल रही हैं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में, बार बार इनके जो नेता, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, लगातार कभी भाजपा कभी कांग्रेस, इनका जो लगातार इनकी आत्माएं जागती हैं, इनको सपने आते हैं। कल परसों भी, कल ही शायद एक सपना कांग्रेस के एक नेता को आया है। तो जिस तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये लोग कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, मैं तो ये कहूंगी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से मुक्ति आज हिंदुस्तान को चाहिए है। और ये जो जिस तरीके से दिखाया जाता है, पर ये परसेप्शन बनाया जाता है कि भाजपा नहीं तो कौन, भाजपा नहीं तो मोदी नहीं तो कौन। मैं ये कहूंगी मोदी के अलावा 150 करोड़ आबादी है हमारे देश की, बहुत विकल्प है। हमारा एक नागरिक के तौर पे काम है। आपकी पार्टी में भी यही कहा जाता है क्या भाई, सरनेम चौटाला नहीं तो कौन चेहरा, और शुरू से देखा भी है।
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर हमने बहुत नेता बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। हाँ, पार्टी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं छोटी सी, अगर आप अरुण जी इजाजत मैं हुआ हूँ एक करके। हाँ जी जी, आप अपने समय पे बोलिएगा। हमारी पार्टी तो नेता बनाने की नर्सरी कहलाती है। ताऊ देवीलाल के टाइम से हमने हरियाणा को इतने नेता दिए हैं, ये पूरा शीर्ष पे कौन हरियाणा जानता पहुंचता है। शीर्ष पे डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, जिसे हमारे विधायक चुनते हैं, वो पहुंचता है। तो अब मैं यहाँ पे मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी जी। बिल्कुल, सुनिए। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी कि भाजपा के अंदर जो मोदीवाद चल रहा है, आप मीडिया के तौर पे आपको उस पे भी सवाल उठाने चाहिए। जिस तरह से बाकी सारी आवाजों का गला घोट दिया गया है, उस पे आवाजें उठाना चाहिए। क्षेत्रीय दल के ऊपर तो सवाल उठते हैं, जबकि स्थिति हर कोई जानता है कि एक हाईकमान को संभालनी पड़ती हैं चीजें। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल पार्टियों के अंदर व्यक्तिवाद चल रहा है, अभी आप देखिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। क्यों? और कोई नेता नहीं है पार्टी के अंदर, तो फिर इनेलो से ही ये सवाल क्यों? इनेलो से ही ये अपेक्षा क्यों? मैं यहाँ बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि जिस परिवारवाद के खिलाफ लड़ने की बात भाजपा करती थी, भाजपा उन परिवारों के सहारे आज वेंटिलेटर पे अपनी सांसें लेने का काम कर रही है। ठीक है अनुज जी, गिनवा सकती हूँ कितने नेता जिनको ये लोग परिवारवादी कहते थे, वहां से अनुज जी आगे आपकी बात आगे विस्तार से मैं फिर आता हूं आपके पास। नवीन दुबलधन भाई वो आपसे भी सवाल पूछ रही हैं कि आप में भी क्या अंतर रहा, फिर आप जिस तरह सरकार चला रहे हैं और फिर इनेलो से सवाल क्यों पूछे जाएं? तो नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मेरा शुरुआत पहले मैं वीरेंद्र चौहान से ही करूंगा, क्योंकि आज सत्ता में है, जिस प्रकार की गारंटियां ये लेके आए हैं। उनका मैनिफेस्टो थोड़ी आया। आज इन्होंने 5 किलो अनाज का जोड़ा हर आम आदमी के हाथ में थमा दिया। देश की 54% से अधिक आबादी आज बीपीएल परिवार, बीपीएल के नीचे है, ग्लो पॉवर्टी लाइन है। और ये बात कर रहे हैं कि गारंटी रोजगार की दी थी मोदी जी ने, वो कहाँ गई? समाज स्थिति लेकर आने की गारंटी दी थी, वो कहाँ गई? काला धन जो लेने गए थे, काले कारखाने वालों को अपने पार्टी में ले आए सबको। नवीन बिंदु जी ने 200 करोड़ रुपये, जब ईडीपी में रेड पड़ी तो 200 करोड़ रुपये भाजपा को सुंदर दिया, और आज विरोध करके कांग्रेस यहाँ उदयपुर क्षेत्र में चुनाव लड़ने लग गए। इसी प्रकार से अन्य है। तो इनकी गारंटी की कोई तक खुलने लग रही है। जैसे जैसे इनकी गारंटियों के पर्चे, अब आपने देखा भी होगा, आपने भी चलाया है, किस प्रकार श्याम प्रकाश है, इनका पर्चा ही भारतीय जनता ने। इसी प्रकार से अपना कुरुक्षेत्र का ले लीजिए, कुरुक्षेत्र में कोई भरोसा नहीं कर रहा है। इनके कार्यकर्ता खुद नहीं कर रहे बीजेपी के भरोसा नवीन जी के ऊपर की भाई क्योंकि इनके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे क्या, वहां शहर नहीं थे उतारने के लिए, तो नवीन जी को ले आए। तो अब कार्यकर्ता ये खुद बगावत करने लग गए, चाहे शिक्षा हो चाहे अपना कुरुक्षेत्र हो। अब इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि इसकी गारंटियों पर किसी को भरोसा नहीं है, कि गारंटियां तो पहले दिन साबित हो चुकी है। और रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी को सब जनता जानती है किस प्रकार से शरद नीति के माध्यम से, एक एजेंट के माध्यम से, जो बीजेपी का एजेंट है उसके माध्यम से आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको बताया गया है। तो आज बीजेपी के माध्यम से कई भाई पार्टी डाल चुके हैं, PIL डाल चुके हैं, वो सिरे से खारिज हो रही है कि भाई दिल्ली सरकार चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति कितनी नहीं है। आप देखिए ना, केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं है, उन्होंने तो केवल बस अपनी चिंता व्यक्त कर रही है कि भाई मेरे जनता को ये काम आना चाहिए। वो मंत्री बाहर बैठे उनको कर ले वो काम, तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो इस प्रकार से आप आपत्ति ले जा रहे हो, एक फर्जी मुकदमा डाल के किसी को भी अंदर कर दो, तो ये कोई समाधान नहीं है। अब जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपने काम किए हैं, रोजगार दिए हैं, जिस प्रकार से पानी की व्यवस्था की है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, आगे आने वाले समय में जनता वो उनको प्यार कर रही है, तो उसकी कोई बुराई भी नहीं है। आज जिस प्रकार से जो पर्चे फट रहे हैं वो जनता के सामने है। आप देख रहे हैं सब लोग कि भाई किस प्रकार से उनकी गारंटी के पर्चे फाड़े जा रहे हैं हरियाणा के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर। चौहान साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा एक सवाल करके आपके पास आऊंगा। ठीक है नवीन भाई, आगे आपके पास विस्तार से आगे। विद्रोह जी, एक सवाल बीजेपी ने उठाया, भाई आप लगातार धारा 370 खत्म करने का विरोध करते रहे, यूसीसी पे भी और जो दूसरे तमाम विषय हैं, वो कह रहे हैं आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों कहीं नहीं लिखा कि हम आएंगे तो 370 वापस ले आएंगे,
या यूसीसी जो है इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, ऐसी कोई भी बात आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं दिखी? बीजेपी सवाल पूछ रही है। वरुण जी, पहले तो मैं आपको और भाई चौहान साहब से ही पूछना चाहता हूं, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, डीबीटी कानून कौन लाया था? हम लाए थे, मोदी जी लाए थे 2010-11 में, कांग्रेस लाई थी, और उसका विरोध किसने किया था? मोदी जी ने किया। समय समय की बात है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2012 से पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भाजपा शासित राज्यों में चुनावों के अंदर बुलाया नहीं करते थे लोग इसको, बुलाओगे तो भाई वोट खराब हो जाएगी। भैया समय समय की बात है, अहंकार नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हमने कहा है, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जितने भी कानून भाजपा ने जन विरोधी बनाए हैं उन सब का रिव्यू किया जाएगा, सभी का हमने कहा है। हमने ये भी कहा है कि भाई जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और जिन नेताओं को भाजपा वॉशिंग मशीन से नहला धुलाकर साफ कर दिया, जिनके केस बंद कर दिए, उन सब केसों की दोबारा जांच की जाएगी। हमने ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लो धंधा लो का कार्यक्रम चला है और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से आया है 31 कंपनियों से कि भाई आज आपने 2004 करोड़ रुपए ले लिए और दूसरे दिन 3.80 लाख करोड़ के ठेके दे दिए, आपने 41 कंपनियों पर वो रेड की और 2592 करोड़ ले लिए। इसमें फूड प्रो को हुआ है या नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, इसकी भी जांच करेंगे। हमने ये भी कहा है कि भाई जो जुडिशियल रिफॉर्म भी लाएंगे और जुडिशियल रिफॉर्म लाएंगे, जो जज मनमानी करते हैं उन पर भी हम अंकुश लगाएंगे। ये कह रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश का नौजवान अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है, हमने कहा अग्निपथ योजना हम रद्द करेंगे, क्या इससे सेना कमजोर होगी? ये कह रहे हैं किसान कमजोर होगा। अरे भाई, भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में कभी भी किसान आंदोलन हुए हो और 750 किसान शहीद हुए हो तो बता दो। किनों के लिहाज में किसानों के लिए काले कृषि कानून कौन लाए हैं? ये लाए हैं। बलात्कारियों को, ठगों को संरक्षण कौन दे रहा है? ये दे रहे हैं। महिला खिलाड़ियों के लिए हमने कहा कि भाई इनको प्रोत्साहन देंगे। हमने तो हर वर्ग को कहा है, अगर मान लो हम दल बदल के लिए कानून लाते, क्या देश में ये मांग नहीं उठ रही है कि भाई कोई भी सांसद जब दल बदले, क्या 2/3 से बदलते हैं आजकल, वो भी गलत है। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है व्यक्तिगत इसमें ज्यादा ला रहे हैं आपको लगता है साथी छोड़ के भाग ना जाए। नहीं सर, ये क्या गलत है? नहीं गलत नहीं सर, आपका विजन है। किसने कहा गलत है भाई? विजन है आपका। हमारा विजन है, मैं कह रहा हूं सर, वो दोबारा चुनाव लड़ ले, जनता भी यही चाहती है। अब जनता की आवाज भी सुन, अब मैं आऊंगा आपके पास। ठीक, मैं लास्ट बात कह के खत्म कर रहा हूं। हमने सर, कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जितना भी हमारे घोषणा पत्र में है वो सब जनता ने हमको कहा है कि भाई ये लाओ। पहली बार, मैं स्वीकार करता हूं, पहली बार कांग्रेस ने केवल जनता की आवाज को घोषणा पत्र के रूप में, न्याय पत्र के रूप में हमने लिखा है, दर्ज किया है, पर आवाज जनता की है। ठीक है जी, आवाज जनता की है। चौहान साहब। वरुण भाई, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र और इसमें दी गई फर्जी गारंटियों पर यह मुहावरा पूरी तरह लागू होता है। कांग्रेस जो गारंटियों का झुंझुना बजाकर सोचती है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती खड़ा कर देंगे 2024 के चुनावों में, उन्हें मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के शब्दों में ही बताना चाहता हूं। ये कहते हैं समय की बात है साहब, निश्चित तौर पर समय की बात है। आज देश का जनमानस, देश का मतदाता ये मानता है कि ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे बढ़ाने का समय है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों की गारंटी को पूरा करने की गारंटी का दौर है। इस दौर में कांग्रेस की फर्जी गारंटियों के शोर को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी कांग्रेस गारंटियां पूरी करेगी? वो कांग्रेस जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी वरुण भाई, उसके नेता राहुल गांधी कांग्रेस को सिकोड़ते समेटते हुए इस स्थिति में ला खड़ा किया है उन्होंने कांग्रेस को
कि वो कांग्रेस वायनाड में जाकर के मुस्लिम लीग के पहलू में छिप गई है, और इस हद तक छिप गई है मुस्लिम लीग के पहलू में कि डरी हुई घबराई हुई कांग्रेस, उसके युवराज, उनकी बहना जब वायनाड में रोड शो करते हैं तो अपनी पार्टी के झंडे को छिपा लेते हैं, अपनी पार्टी के निशान को छिपा लेते हैं, और वहां केवल और केवल कोई निशान दिखाई देता है, सुनाई देता है, वहां इंडियन मुस्लिम लीग दिखाई देते हैं। जी वेद जी, आपकी बारी में आपने कुछ भी बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। वरुण भाई रोकते इनको, कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। मैं केवल कहना दिखा रहा हूं वेद प्रकाश विद्रोही को सुनना पड़ेगा, अपनी बारी में बोल लेना, अपनी बारी में जो मर्जी कह लेना। मैं ये कह रहा हूं वेद प्रकाश विद्रोही की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की कांग्रेस इतनी सिकुड़ चुकी है, इतनी घट चुकी है कि अब उसके निपटने का समय आ गया है, और ये किसी पार्टी के आत्मविश्वास का, गिरते हुए आत्मविश्वास का, घटते हुए, शून्य में मिलते हुए आत्मविश्वास का, इससे बड़ा परिचय क्या होता है कि उसको अपना झंडा उठाने में शर्म आने लगे, उसे अपना झंडा लेकर चलने में ही लानत महसूस होने लगे, संकोच महसूस होने लगे। ये कहते हैं डीबीटी कौन लाया? भाई साहब, एक देश में एक कर की बात आपके राज में होनी शुरू हुई थी, बरसों से हो रही थी, आपकी हिम्मत नहीं हुई उसको लागू करने की। वन रैंक वन पेंशन दशकों से सैनिक देश के मांग रहे थे, आपने कभी हूं घू घू करते रहे, लागू करने की हिम्मत नहीं की। लागू करने की हिम्मत की गारंटी के साथ तो नरेंद्र मोदी जी ने की। वन नेशन वन टैक्स, ये बात कोई कल थोड़ी शुरू हुई थी, आपके राज में चलनी शुरू हुई थी, आपकी हिम्मत नहीं उसको लागू करने की। इस देश की मातृशक्ति को, नारी शक्ति को 33% प्रतिनिधित्व देश की निर्वाचित संस्थानों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में मिले, ये भी कहोगे आप बहुत पहले से बात चल रही थी साहब, हम भी कर रहे थे, परंतु आप केवल और केवल बातें कर रहे थे, जैसे आज अपने गारंटी पत्र में बातें कर रहे हो। उन सबको करने योग्य कामों को करने की गारंटी शुदा तरीके से करने की गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी है। बिजली तो कहते हो आपने भी बहुत बनाई थी, कहते थे वेद जी, सुनो गारंटी किसे कहते हैं, मैं गारंटी किसे कहते हैं वेद प्रकाश विद्रोही को बता रहा हूं। वेद प्रकाश विद्रोही मैं बीच में नहीं बोला था, आपके मुझे दो वाक्य कहने दो, मेरी बात करने दो, बीच में नहीं बोला था आपकी बारी में, मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोला था। वेद प्रकाश विद्रोही सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद गलत लेना, उसके बाद जीत लेना। हरियाणा में वेद प्रकाश विद्रोही को सुनना होगा, वेद प्रकाश विद्रोही को सुनना पड़ेगा, वेद प्रकाश विद्रोही को सुनना पड़ेगा, वेद प्रकाश विद्रोही को सुनना पड़ेगा। सुनो वेद प्रकाश विद्रोही, सुनो प्लीज, बड़े भाई सुन लो, सुनो अपनी बारी में बोल रहे दूसरे की बारी में क्यों चिल्लाते? आपकी बारी में बोलते तो क्या आप सांस निकाल पाते? मैं कह रहा हूं आपने बिजली बनाई, अरे बिजली बनाने वालों, बिजली बनाने हरियाणा के गांवों को, अरे भाई एक बार रोक दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही, केवल मुझे पूरा करने दो बार जाऊंगा। अच्छा मैं डरता हूँ, एक मिनट जॉन साहब रुक जाइए, अब जॉन साहब रुक जाइए, मेरा सारा समय खा लिया, ये चिल्ली से कुछ नहीं होता। वेद प्रकाश विद्रोही, मुझे दो वाक्य कहने दीजिए, फिर आप इनको समय दे देना, इनको समय दे देना। मैं कह रहा हूं मुझे दो वाक्य पूछ तो लूं, एक मिनट बस प्लीज, मैं रुक जाइए। चौहान साहब कह रहे हैं कि चौहान साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपसे डरता हूं। अब मुझे जरा स्पष्ट कर दें विद्रोही जी, आज तक ऐसा कौन सा मौका, कोई विषय रहा हो किसी भी टॉपिक पर, और आपने उसके अलहदा भी कोई बात की हो तो मैंने आपको रोका हो तो बताएं आप। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ। आपने मेरे से बीच में सवाल पूछते हो, हाँ। पर भाजपा का प्रवक्ता सरेआम झूठ बोल रहा है। हाँ। मैंने इनसे कहा क्या हमने रुको बीच में वरुण भाई, हम मेरी बात रुक जाइए, नहीं मांगा
आप ये कह रहे हैं कि मैं इन्होंने नहीं दिया, अपनी बात पूरी कर दो। इन्होंने इसीलिए बात पूरी कर दो। सहयोग मांगा तो आपने सहयोग क्यों नहीं दिया? अगर आप मैं अपनी बात आपका सवाल है ना, ये आपका सवाल है। देखो, आपका सवाल है, जब कोई दूसरा बात करता है लगते हैं। मेरे जहन में सवाल आता है, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा व्यक्ति ये बोले कि मैं किसने करता हूँ अच्छा नहीं हो। भाजपा के संदर्भ में कोई बात कहता हूँ आप तो आप मेरे से सवाल नहीं पूछते हो। गारंटी नहीं किसे तो ये ना गारंटी बोलिए, ये कांग्रेस के संदर्भ में सवाल करते हैं। गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ, गारंटी किसे कहते तो मेरा काम है बैठना, बताइए, हैं। मैं बैठना भी बंद कर दूं मैं क्या? गारंटी बता रहा हूँ किसे कहते हैं। मैं वरुण जी, कह रहा हूँ, वरुण जी, दो बिंदु छोटे से लोगों को फिल्म को बुला लेना, इनको तो इतनी बेचैनी अच्छी नहीं, ये पागलपन लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के शहरों को बिजली 24 घंटे मिलती थी लगभग कांग्रेस के लंबे शासन में। हरियाणा के गांवों को 5900 गांवों को 24 घंटे बिजली की गारंटी दी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर जी ने दी। ऐसी दर्जनों गारंटियां जो हमने पूरी की, मैं गिनवा सकता हूं। इंडियन नेशनल की इनेलो की अनुज जी को एक बात कह दूं, बस उसके बाद अनुज जी, मोदीवाद चलता है और इंडियन नेशनल लोकदल के परिवारवाद पर सवाल नहीं उठना चाहिए। बस इतना सा कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में ना परिवारवाद चलता है, ना कुनबावाद चलता है, ना जातिवाद चलता है, ना व्यक्तिवाद चलता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल एक वाद चलता है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, उसको भारतवाद कहते हैं, उसको भारत माता की जय कहते हैं। परिवार के टुकड़े सत्ता के लिए तो आपके यहां होते हैं और आपके यहां ही ये होता है, परिवार टूटा पार्टी टूटी। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने गिरेबान, अपने आंगन की तरफ देखना चाहिए। आपके यहां चौटालावाद भी चलता है, परिवारवाद भी चलता है और खुल्लम खुल्ला नंगे होकर जातिवाद चलता है, तो आपकी पार्टी में चलता है। अनुजी, अनुसूरा बोलिए। जी, मैं वीरेंद्र चौहान जी को कहूंगी कि अब कृपया शांति से सुनिएगा और धैर्य का परिचय दीजिएगा। इन्होंने कहा कि परिवारवाद, तो पहली बात तो ये कि ये जो मैं कहूंगी बिना बहू और बिना लहू के लोग हैं, अरे परिवारवाद करने के लिए पहली बात तो परिवार होना चाहिए। आप संघियों का परिवार ही नहीं होता तो परिवार के क्या मायने होते हैं वो अपने परिवारवाद का जवाब देना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी के परिवार शांति रखिए, शांति का परिचय दीजिए चौहान साहब। मैंने कहा ना आपको सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन शांति का परिचय दीजिए। भारत का बिना परिवार के लोग, अपनी माँ को लाइन में लगाने वाले लोग, अपनी माँ को बैंक की लाइन में लगाने वाले लोग परिवार समझेंगे। छोटी सोच से बाहर निकलिए। चौहान साहब सुनिए, छोटी सोच से बाहर निकलना चाहिए ना। अपनी पत्नी को साथ नहीं रख पाता वो परिवार की बात करेगा। व्यक्तिगत आक्षेप से बाहर आइए। मैं कह तो रहा हूँ, व्यक्तिगत आक्षेप से बाहर आइए। निचले दर्जे की सोच से बाहर आक्षेप से बाहर आप समय खराब मत करिए चौहान साहब, शांति से सुनिए, मर्यादा बनाए रखिए। वो तो ओम प्रकाश मर्यादा बनी रहे तो बेहतर है, मर्यादा बनी रहे तो बेहतर है। गारंटी पहले यशोदा बहन को दे, पोते को घर से बाहर निकाल दे, यशोदा बहन को दीजिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बच्चों को निकाल दें, ये भाजपा में नहीं होता। जवान आपने विस्तार से अपनी बात रख ली, 1 मिनट रुक जाइए। अनुसूरा विषय पे। हाँ जी, हाँ, इन्होंने कहा कि परिवार के टुकड़े हुए और उसी टुकड़े के साथ आपने 4.5 साल सरकार चलाई। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो क्या मजबूरी थी आपकी? क्या मजबूरी थी कि इनेलो के टुकड़े के साथ आपको सरकार चलानी पड़ी? कौन सा कानून रोकता है गठबंधन करने से? आप अपना समय गठबंधन करती थी, कौन सा कानून रोकता है गठबंधन नहीं होना चाहिए? अरे मरे जा रहे थे। मेरे को ये बताइए कि आप विपक्षी पार्टियों को कहते हैं कि योजनाएं लागू करने के लिए फंड कहां से आएगा? आपकी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिंदा नहीं है हमारी पार्टी। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिंदा नहीं है। आप कहते हैं ना कि पैसा कहां से आएगा? मैं आपसे पूछती हूँ, भाजपा के जो 5 स्टार होटलों जैसे दफ्तर खुले हुए हैं, कहां से जुटाया आपने? हरियाणा के उद्योगपतियों को लूटा हुआ है, जी भर के कारोबारियों को लूटा हुआ है।
जिसका धन दिख गया उस पर नजर डाल पड़ गई, उसको छीन लेते थे, कोठियां छीन लेते थे, रेडियो से लेकर के वीडियो वायरल हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपके सोनीपत के सांसद की वीडियो वायरल हो रही है, वो देखिए आपने। आपको तो याद ही नहीं आपने कि रेहड़ियां लूटने से लेकर घर कोठियां तक लूट लेने के आरोप लगे आपके नेताओं पर, आपको तो याद नहीं होगा। राजनीति में आप नहीं हो। रुक जाइए प्लीज। नवीन आपको मेगे भी हतारों में शामिल हैं। अलमारी तोड़कर गैलरी का कत्ल करने वालों को सिरे से नकार चुका है। किस तरह की गारंटी वो दे रहे हैं, किस तरह की गारंटी वो जनता को दे रहे हैं। रुक जाइए नवीन दुबलधन भाई, क्योंकि गारंटियों का दौर एक लंबा चलता है, आम आदमी पार्टी की भी चर्चा रहती है गारंटियों की। कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आया है, विस्तार से बात वो रख रही है, आप तो गठबंधन के साथी हैं। अब वो जैसे कह रहे हैं कि ठीक है चुनाव तो ईवीएम से ही होगा लेकिन वीवीपैट से काउंटिंग हो जाएगी, इस तरह के सुधार आप चाहते हैं? हो बिल्कुल, क्योंकि जनता इनका देख चुकी है भाजपा का किस प्रकार से ये चुनाव को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ईडी के माध्यम से हो या किसी भी और माध्यम से हो। आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिल्ली में देखी होगी, आतिशी जी की नोटिस बाद में आता है, बीजेपी वालों को पहले पता चल जाता है। इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिस बाद में आता है, इनको पहले पता चल जाता है, मीडिया में पहले बातें आ जाती हैं नोटिस आने से पहले ही। तो आप ये सत्ता का दुरुपयोग देख रहे हैं किस प्रकार से भाजपा राज्य में हुआ है। और मैं वीरेंद्र चौहान जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, आपने इतनी गारंटियां दी, इतना सब कुछ किया, फिर भी हरियाणा का बजट घाटे में चल रहा है, किस लिए चल रहा है भाई, किस लिए कर्जा में रखा है? हमने गारंटियां दी, पूरी की, फ्री में सेवाएं दी, जो जल योजना हमने आम आदमी के लिए चालू किया वो हमने सबसे चालू किया, इसके बावजूद भी हम दिल्ली का बजट प्रॉफिट में लेके आए हुए गारंटियां आपने जनता को तो आज आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, कर्ज ले तो आप किस प्रकार के गारंटियां दोगे? आज आप इनको गारंटी का नाम दोगे तो आज आपके पास कैंडिडेट तक करना हरियाणा के अंदर ब्लैकमेल करके लेके आ रहे हो। इसको रेड्डी आज एक दूसरा है रेड्डी, उसको एनडीए गठबंधन में आज मोदी जी उसका प्रचार करते फिर रहे हैं। आप जुमलों की सरकार आज तक आपने चलाई है, जुमले दी है, आज तक जनता कितने साल तक रहा है, जनता निभाने वाली नहीं है, जनता आपके सर जुमलों को अभी तक जान चुकी है। चलिए रुक जाइए विद्रोही जी आ रहा हूं जल्दी से। विद्रोही जी बताइए, क्योंकि कुछ प्रश्न उठे, जैसे हिमाचल में 1500 रुपए देने की बात हुई थी और दूसरे वादे थे, वो वैसे नजीर अभी बन नहीं पाए हैं, उसके भी इंतजार है अभी। देखिए हिमाचल में दे तो रहे महिलाओं को, वो बजट में आ चुका है सर जी, शुरुआत हो चुकी है, हिमाचल में शुरुआत हो चुकी है। और आपने वीवीपैट का सवाल उठाया, देखिए टैक्स पेयर का 5000 करोड़ रुपया किस लिए लगाया गया था? पर्ची मिलान के लिए तो लगाया गया था। फिर अगर आपने पर्चियां गिननी ही नहीं है तो फिर क्या आवश्यकता थी 5000 करोड़ रुपए लगाने की? और दूसरी बात, सवाल ईवीएम का नहीं है, सवाल है जनता और विभिन्न दलों के मनों में उठे हुए सवाल का। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोकतंत्र के अंदर सभी को आस्था होनी चाहिए, जनादेश में सभी को जो सिस्टम है चुनाव का उसमें आस्था होनी चाहिए। अगर उसकी आस्था के लिए वीवीपैट की गिनती हो जाती है तो कौन सी गलत बात है? और रही बात, हमने तो अपनी हर गारंटी पूरी की है, चाहे हमने कर्नाटक में दी हो, चाहे हमने हिमाचल में दी हो, चाहे हमने तेलंगाना में दी हो। भाजपा ने तो आपके पड़ोस में ही 450 रुपए सिलेंडर की बात कही थी, मध्य प्रदेश में भी और इसमें राजस्थान में मिल रहा है क्या? पूछ लेते हैं। मोदी जी ने दो करोड़ रोजगार देने की बात कही, हालांकि समय ऊपर हो गया, सिर्फ 1 मिनट है, मैं जल्दी से पूछ। मैं लास्ट बात एक और खत्म करता हूं। इन्होंने कहा कि हम में बिल नहीं है, मैं आप चलना चाहता हूं वरुण भाई। 1952 से जनसंघ और भाजपा
लगातार 370 धारा हटाने की बात कर रहा है। ये जनता पार्टी के राज में शामिल रहे, वीपी सिंह राज में शामिल हुए, वाजपेयी जी का राज रहा, 2014 में इनका राज रहा, 2019 के बाद ही क्यों आया? क्योंकि इनके पास बहुमत आ गया ना। संविधान संशोधन कब होता है? जो इन्होंने कहा ना कि महिला आरक्षण, हमने राज्यसभा में, हमारे पास बहुमत था, हमने राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल पास करा दिया। विधान लोकसभा हमारे पास बहुमत नहीं था, हमारे पास तो खुद का बहुमत सरकार चलाने लायक नहीं था। आपको मालूम है, मैं खत्म कर दे, हमने बीजेपी से समर्थन मांगा, इन्होंने नहीं दिया, इनकी मर्जी। हम कैसे संविधान संशोधन कर दे? ठीक है, जल्दी से चौहान साहब 30 सेकंड लीजिए। राजस्थान के चुनाव से पहले इनके नेता को सारे देश ने एक कहते सुना था, 1 2 3 4 5 10 दिन में सब किसानों के कर्जे माफ। कितने कर्जे माफ हुए सबको मालूम है। इनके शासनकाल में, वेद प्रकाश विद्रोही जी के शासनकाल में, गहलोत जी के शासनकाल में राजस्थान के 5500 किसानों की 19,000 एकड़ भूमि कुर्क हो गई वरुण भाई, इसलिए क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। ये कैसे हुआ वेद प्रकाश विद्रोही जी? ये कौन सी गारंटी के तहत हुआ वेद प्रकाश विद्रोही जी? ये कौन सी गारंटी के तहत हुआ? देश के लोग जानना चाहते हैं। और वेद प्रकाश विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, राष्ट्रीय बैंकों का जो कर्ज है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, समय नहीं है मेरे पास। आप केवल सांप्रदायिकता की गारंटी है, आप केवल सांप्रदायिकता की गारंटी है, आप जातिवाद की गारंटी है, आप मुस्लिम परस्ती की गारंटी है, आप हिंदू विरोध की गारंटी है, आप भारत विरोध की गारंटी है। मेरे पास चला गया है। सांप्रदायिकता फिर बैठेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। फिलहाल में इतना ही था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।